गंगा किनारे एक आश्रम था। आश्रम में रहकर 3 शिष्य शिक्षा प्राप्त किया करते थे, जैसे कि हर गुरु करते हैं। वो संत समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेते थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। एक दिन संत जी ने सोचा कि तीनों की परीक्षा ली जाए। संत जी ने तीनों शिष्यों को बुलाया और उनसे मंदिर बनाने का आदेश दिया। तीनों शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर मंदिर बनाने के कार्य में लग गए। मंदिर पूरा होने में काफ़ी समय लग गया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो गुरु जी ने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि जब मंदिर बन रहा था तब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ। शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मुझे तो पूरा दिन काम करना पड़ता था। मुझे लगता था कि गधे में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं तो मंदिर का निर्माण कार्य कराते कराते परेशान हो गया। संत जी ने भी दूसरे शिष्य से यही प्रश्न पूछा तो दूसरे वाले शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं तो सारा दिन मंदिर में कार्य करता था। मंदिर निर्माण के दौरान मेरे मन में यही विचार आ रहे थे कि जल्द से जल्द मंदिर बन जाए और ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए, जिससे कि हमारा कल्याण हो। संत जी ने तीसरे शिष्य को बुलाकर पूछा तो उसने भाव भरे हृदय से उत्तर दिया। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मंदिर निर्माण कार्य के दौरान मैं प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद करता था, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत का कुछ अंश स्वीकार किया। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। संत जी ने उस शिष्य को गले लगा लिया और अन्य शिष्यों को समझाते हुए कहा कि तीनों के कार्य करने के ढंग में अंतर था। बना तो मंदिर ही रहे थे। पहला गधे की तरह कार्य कर रहा था, दूसरा स्वयं के कल्याण के लिए कार्य कर रहा था और तीसरा समर्पित भाव के लिए कार्य कर रहा था। भाव का यही अंतर तुम्हारे कार्य की गुणवत्ता में देखा जा सकता है। क्या किया जा रहा है वह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है कार्य के पीछे का भाव। जैसी भावना रहती है, फल उसके अनुरूप ही आता है। हम मंदिरों में जाकर भगवान को भजते हैं, हाथ जोड़कर भजन गा रहे होते हैं, तभी कोई फ़ोन आ जाए तो शुरू कर देते हैं वही दुनियावी प्रपंच, फिर लग गए भजन में। आपका बस शरीर था, वहाँ हृदय नहीं था। भगवान तो भैया मन में बसते हैं, तन में कहाँ। दोस्तों, एक छोटे से प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई भी धार्मिक कार्य करें तो उसके पीछे समर्पित भाव या फिर सेवा भाव होना चाहिए, ना कि स्वार्थ होना चाहिए। अगर ये प्रसंग आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह यूज़फुल कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री राम।